Hello and assalamu alaikum everyone. मेरा नाम है मोहम्मद उमर and welcome to the new episode and with the new journey of a podcast of a new category. It's called Foodcast at Chai for You. और इस पॉडकास्ट में नए नए आपको गेस्ट जो है वो मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, उनके इंटरव्यूज़ मिलेंगे, देखने को मिलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. आज इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मेरे साथ वो हैं उसामा. रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट भी मैं कर चुका हूँ और आज उनका ये एक नया सेटअप जो है जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी, एक इट्स अ चाय फॉर यू, इट्स अ न्यू रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद एंड ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ अ वेरी यंग किड. और आज इनके बारे में जो है हम लोग जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि हाउ डिड दिस अकर हिट टू हिम कि इनको ये सेटअप जो है वो शुरू करना चाहिए. सो लेट्स टॉक विद हिम. अस्सलाम वालेकुम उसामा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू. वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट. और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज़ ऑल माइन. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जस्ट कट टू द चेस के पहले एमटेक हब, ठीक है, वहाँ पे एक सक्सेसफुल जर्नी और उसके बाद अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस. मतलब ये कैसे आइडिया है कि एमटेक हब के बाद अब आपको जो है वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए? एज एन एंटरप्रेन्योर जब हमने अपने को फाउंडर के साथ स्टार्ट किया था तो हमारा एक जहन है कि हमने जो है ना मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को टच करना है एज एन एंटरप्रेन्योर. तो पहले हमने आईटी इंडस्ट्री को टच किया. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो है वो रेवेन्यू रेज़ किया. $5 मिलियन प्लस हमने रेवेन्यू रेज़ किया अराउंड लास्ट 4 ईयर्स. उसके अलावा अब हमने देखा कि किस न्यू फील्ड में हम जा सकते हैं. तो रेस्टोरेंट एक ऐसी फील्ड थी जो हमें एक अच्छी लगी, तो हमने इसके ऊपर तकरीबन 1 साल वर्किंग की और अब हमने ये एक सेटअप लॉन्च किया चाय फॉर यू. मतलब रिसर्च की इसके बाकायदा इसके बारे में. आई मीन इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स की एक बड़ी मार्केट है. यस ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. आपको शायद हैरानी होगी 3200 प्लस जो है ना वो रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद अभी अवेलेबल है जो कि ऑपरेशंस में है. ओके राइट. मतलब जो वर्किंग में ऑलरेडी आपके कंपटीटर्स हैं. अच्छा, तो मतलब क्या ऐसा सोचा कि बिफोर यू जंप इनटू दिस? यार सिंपल सा था कि हमें ना एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता किसी भी फैमिलीज़ को, या मिलता भी है लेकिन ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करना चाहते थे जिसकी एम्बियंस अच्छी हो, जिसका फूड अच्छा हो. तो हमने उस चीज़ को बस एक न्यू वे में इंट्रोड्यूस करवाया है. खास तौर पे हमने एम्बियंस का बहुत अच्छा टच रखा है क्योंकि फूड काफ़ी अच्छा है. लेकिन अगर आप इंडोर की बात करें तो इंडोर में एम्बियंस का थोड़ा प्रॉब्लम है जो कि रेस्टोरेंट्स में नहीं देखने को मिलता है. तो दो देयर आर बिग नेम्स बट एक एवरेज बेस पर या स्टार्टिंग फेज पर आपको नहीं मिलता है. तो हमने एक लग्जरी सेटअप को एक इंक्लूड किया है फॉर एवरेज पर्सन, कि वो एवरेज पर्सन से लेकर आप सैलरीड पर्सन हो, आप लोकल पर्सन हो, या आप एक हाई क्लास को टच कर रहे हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. तो आपके ख्याल में वैसे एम्बियंस का कितना मैटर है? एम्बियंस का बहुत ज़्यादा रोल है. देखो हर बंदा, मैं भी हूँ ना, तो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले चाहिए होता है कि काम इन्वायरमेंट हो जहाँ पर मैं रिलैक्स हो सकूँ. तो अगेन हमने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है. और अगेन जैसे आपके साथ पहले भी डिस्कशन हुई थी कि हमने इसके ऊपर जो है वो पूरा 2 से 3 मंथ वर्किंग की है कि हम एमबीएस को इम्प्रूव कर सकें. राइट. मतलब रेनोवेशन वगैरह में और सारी चीज़ें. रिनोवेशन से पहले हमने 3-4 मंथ हमने इसकी वर्किंग की है कि हम लोग ब्लूप्रिंट्स हमने रेडी किए हैं कि हम लोग कैसे एमबीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं. एक पर्सन जो आता है उसको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, उसके अलावा वो इन्वायरमेंट कैसा देखता है, ये सब चीज़ें. डोंट यू थिंक कि रिसर्च के दौरान आपके जहन में कभी ये थॉट आई हो कि यार 3200 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो डिडंट यू थिंक कि यार कैसे चलेगा? एक होता है ना दिमाग में थोड़ा सा एक फियर फैक्टर होता है कि यार पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अगर मैं सच बोलूँ ना तो आता है. अच्छा. देखो अगर एज एन एंटरप्रेन्योर बस मैं ये कह दूँ कि नहीं आता तो इट्स रॉन्ग थिंग. देखो ये बिल्कुल आता है, बट अगेन हमारी एक होप है, हमारे साथ को फाउंडर हैं माशाल्लाह, हम लोग एक जो है वो अपनी साइकी को समझते हैं, हम उस चीज़ को लेके चलते हैं. और हमारे में ये होता है कि हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग वेट नहीं करते. पेपर वर्क किया, जितना प्लान रेडी उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं. चाय फॉर यू हमने 1 साल पहले भी स्टार्ट किया था. हमने जब इसकी वर्किंग स्टार्ट की थी आज से 2 साल पहले, तो उसके वक्त हमारा जो है वो एक मिनिमम कैपिटल था जिसे हम स्टार्ट करना चाहते हैं. इवन दो वी डू नॉट नो अबाउट कि कैपिटल कितना होना चाहिए, लेकिन हमने स्टार्ट किया. इट वाज अबाउट 5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली PKR. बट जब उसमें चीज़ों की हमने कॉस्टिंग की तो चीज़ें वर राइट अबव हाई, इट्स 4 CR प्लस. तो हमने उसको जो है वो जब पेपर वर्क किया तब हमें समझ आया कि नहीं हम इसको कर सकते हैं. और दो क्या हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं, बट हम एक इंशाल्लाह अपनी एक स्पेस बनाएंगे. अच्छा, ये अभी आपका F6 में जो है आपका रेस्टोरेंट है. जी. तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब इस रो में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो आपके कंपेटिटर्स हैं. आई मीन आपका जो फूड है, जो आपका टेस्ट है, अब
आपको नहीं पता शायद, या कई सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो सेम, मतलब कई सारी कैटेगरीज हैं जो सेम ऑफर कर रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट देन द अदर्स? यार एक तो मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा एम्बियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है, दैट आई कैन सी यार, दैट आई कैन सी, ये बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस. आई मीन, एंड द सेकंड थिंग इज द फूड क्वालिटी. जो क्वालिटी हम एक मेंटेन लेवल लेके चलो, हम सिर्फ ये नहीं कि अगर हम हमारा नाम अगर चाय फॉर यू है तो हम सिर्फ पाकिस्तानी टच दे रहे हैं. राइट. हमने इसके अंदर फास्ट फूड का टच भी दिया है जिसको हम टेस्ट लेवल को मेंटेन कर रहे हैं. Okay. हमने चाइनीज़ को बहुत अच्छा मेंटेन किया है लास्ट 2 मंथ के अंदर, और उसके अलावा हम जो है वो भी कॉन्टिनेंटल को भी हमने टच किया है. इसमें स्टेक्स वगैरह हैं. और इसके अलावा जो हमारी एक स्पेशलिटी है वो ये है कि हम फाइन डाइन को भी इंट्रोड्यूस करवाया है लोकल रेस्टोरेंट्स के अंदर. हमने मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर हमने एक फाइन डाइन को भी इंट्रोड्यूस करवाया है. तो ये चीज़ है. तो आप मतलब मुख्तलिफ ओकेजन्स के हिसाब से इस तरह की ऑफर्स वगैरह भी, मतलब ज़ाहिर सी बात है, डील्स भी चल रही होती हैं. अच्छा, डील्स वगैरह होती हैं जैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह या प्री बर्थडेज वगैरह. या बता देता हूँ, ऐसा है कि हमारी एक प्री ईद डील भी थी, ईद के बाद भी एक डील है, रमज़ान में भी हमारा एक बुफे डील चलता रहा है. अब भी हमारा एक डील चल रहा है जिसमें हम एक्चुअली हमारा जो न्यू रिफाइंड मेन्यू हम ला रहे हैं उसी ही की डील्स हमने बनाई हैं. जिसमें चाइनीज़ की अलहदा डील है, कॉन्टिनेंटल की अलहदा डील है, और फास्ट फूड की अलहदा डील है. और बिसाइड्स दैट हम लोग बर्थडे इवेंट्स प्रमोशन सब पर वर्क कर रहे हैं. अच्छा. तो उसके लिए भी हमारी स्पेस अवेलेबल है. हमारी स्पेस के अंदर 80+ पीपल की सीटिंग जो है वो अवेलेबल है. अच्छा. जो प्राइवेट स्पेसेस में भी आप कर सकते हैं और आपको उसको बुक कर सकते हैं. व्हाट मेक्स यू थिंक कि मतलब इस्लामाबाद में या किसी भी जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह अगर आप ओपन करते हो तो उसके फ्लॉप होने के सबसे ज़्यादा क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या चांसेस हो सकते हैं? यार नंबर 1 थिंग आपकी सर्विस. आप सर्विस में सिर्फ वेटर या कस्टमर डीलिंग नहीं आती, आपका टेस्ट भी आता है. राइट. क्योंकि और उसकी फिर टेस्ट तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. ऑब्वियसली फिर आपकी प्रेजेंटेशन है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं जो कि आपको एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे थे मार्केटिंग के ऊपर, वन टाइम कस्टमर लाने के ऊपर, लेकिन जो आपका कस्टमर होता है वो आपके टेस्ट से जो है ना वो रिटेन होता है. फिर वो आपका एम्बियंस और जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो कि आपकी यूँ समझ लेके जो आपके वेटर्स हैं या जो आपकी क्लास है जो कि कस्टमर को डील कर रही होती है, उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह से भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में, आई विल नॉट कोट नेम्स, बट मैक्सिमम रेस्टोरेंट जो फ्लॉप होते हैं उनका इशू यही होता है कि वो अपनी मैनेजमेंट को, अपने ऑपरेशंस को स्मूथ नहीं लेके जा रहे होते. एंड थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो वो अपनी कॉस्ट कंट्रोलिंग पर वर्क नहीं कर सकते. अच्छा. जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है कि डिमांड जितनी इन हो रही है उतना जो है वो आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा था. या फिर मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं तो आपका किचन कंट्रोलिंग नहीं आ रही थी. अगर किचन कंट्रोलिंग आ रही थी तो कस्टमर ग्रैबिंग नहीं आ रही. तो इन सब चीज़ों को आपको पैरेलली लेके चलना पड़ता है. अच्छा. तो ये चीज़ है. सही हो गया. तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े समंदर में, रेस्टोरेंट्स के इतने बड़े समंदर में एक नए सेटअप को लेके चलना, व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो हाई, वी आर टारगेटिंग द नॉर्मल पीपल्स. ठीक है, जो कि यहाँ पर आके एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर F6 के जैसी जगह पर अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप जो है वो एक काम इन्वायरमेंट विद द टेस्ट को आप इंजॉय कर सको. तो हम उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं. एंड इंशाल्लाह हर चीज़ के एक मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, बट वी आर होपफुल. हमने 2 मंथ के अंदर ही अपना जो है वो मंथली ब्रेक इवन को हमने टच किया है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा. दिस इज़ व्हाट आई एम वाज एक्सपोजिंग टू यू कि हमने मंथली जो ब्रेक इवन है हमने उसको टच किया है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो विदिन 2 मंथ्स हमने 10 फेब को लॉन्च किया था एंड इट्स बीन 13 है आज 13 अप्रैल. तो विदिन 2 मंथ्स हमने इस चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली हमने कैटर की है. ठीक है. पॉइंट बात करें इन्वेस्टमेंट की, बिसाइड्स इन्वेस्टमेंट मैं जो मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी बात करूँ, अगर हमने उसको टच किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर होपफुल कि हम इस ब्रेक इवन को भी टच करेंगे जो कि हमने खुद से एक ईयरली टारगेट सेट किया हुआ है. अच्छा जी. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आप कस्टमर की रिटेंशन है, आपके पास जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपकी कैसी हैं, आपका किचन कैसे कंट्रोल हो रहा है, आपके ऑपरेशंस कैसे स्मूथली वर्क करें. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दिस एंड वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दिस. And your staff is basically trained to engage with the clients. Yes, alhamdulillah. क्योंकि clients तो हर किस्म का होता है. कुछ सनकी होते हैं, कुछ वैसे नॉर्मल होते हैं, कुछ डिसेंट होते हैं. We can say that, but उनकी एक हर किसी की अपनी एक थॉट होती है. एक्चुअली नहीं पता होता यार बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है. तो उसको डील करने के लिए हमारे पास एक एक्सपीरियंस स्टाफ है. एक्सपीरियंस हमारे पास जो है वो किचन के लोग हैं जो कि इसको मैनेज भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे फ्रंट स्टाफ हमारा डिसेंट है जो कि पीपल को डील कर रहे हैं, उनकी नीड को समझ रहे हैं. आई नो कि काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको भी जो है वो डील कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा होता है. एंड अगेन वी आर लर्निंग डे बाई डे, क्योंकि हमारा इसमें एक्सपोजर नहीं था. वी आर लर्निंग, आवर स्टाफ इज लर्निंग एंड वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे अल्हम्दुलिल्लाह. राइट नाइस. तो ये अब लेट्स से कि कुछ जो है वो क्लाइंट्स आते हैं जो
ज़्यादा नमक वगैरह नहीं खाते या इस तरह की कोई चीज़ होती हैं। अब आपके पास जिस तरह चाइनीज़ है जी जी जो विच आई लव बाय द वे, और ये इस तरह की चीज़ें जितनी भी आपके पास मतलब अगर कोई क्लाइंट्स वगैरह आपके पास आते हैं जो थोड़ा सा नॉन स्पाइसी या स्पाइसी साल्टी ज़्यादा है तो वो मतलब कस्टमाइज उसको डिशेस वगैरह को करवा सकते हैं। कस्टमाइजिंग जब भी हमारा एक ऑर्डर टेकर आता है ना, वो आप फॉर एग्जांपल एक चाइनीज डिश ले लेते हैं, चिकन चिली ड्राई। अब अगर मैं हूँ तो मैं चिली ड्राई के अंदर चिली जो है वो कम खाता हूँ। तो वो जब भी हमारा ऑर्डर टेकर आपके पास आता है तो आपसे पूछता है कि अगर आपको चिली ड्राई ऑर्डर करना है तो आप इसमें स्पाइस कितना रखना चाह रहे हैं। टॉकिंग अबाउट कि हमने कितना मिनिमम जाके कितना लो लेवल पर जाके हमने चीज़ों को मॉनिटर किया है। तो अगर आप हमारी चाय को भी देखो ना, तो हमने चाय में भी 3 वेरिएशन रखी है कि जब हमारा ऑर्डर टेकर ऑर्डर लेने आते हैं तो वो कस्टमर से पूछता है कि आप शुगर पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर दूसरी आपको पता है कि वो शुगर जो है वो कंज्यूम करवानी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि दूध की मिकदार उसको ज़्यादा चाहिए होती है, कड़क टी में खासतौर पे, या उसको दूध पत्ती चाहिए, तो हमने डिफरेंट वेरिएशंस रखी हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, जो टेस्ट उसको चाहिए वो जो घर से सोच के एक माइंडसेट बना गया है। क्योंकि एक कस्टमर जब भी आपका घर से निकलता है वो एक माइंडसेट बना के आता है कि मैं यहाँ पर जाके मुझे ऐसी चीज़ मिलेगी और वही चीज़ उसको सर्व होनी चाहिए। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट। सही। तो व्हाट डू यू थिंक के एक यंग एंटरप्रेन्योर लाइक यू, अगर मेरे पास इतना बजट है कि मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, यू हैव अ मार्केट रिसर्च एज वेल, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा भरमार होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि डू आई रियली नीड टू जंप इनटू दिस सी कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि कंपेटिटर्स के हालात भी आपके सामने हैं और आपने खुद इस समंदर में जंप करके देख लिया अब कि कितना कंपेटिटरशिप है और कितनी गहराई है इस जगह की, और क्या क्या आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं इसको सेटअप करने के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या मैसेज है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? यार मैं आपको ना अपनी थोड़ा सा एक प्रोग्रेस शेयर कर दूँ कि मेरी रिसर्च क्या थी। एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया है ना, बिसाइड दैट कि हमारा आईटी का बिजनेस चल रहा था, हम लोग एक न्यू इस मार्केट में थे, हमने मार्केट रिसर्च सिर्फ पेपर वर्क पे नहीं की है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो पेपर वर्क पे करते हैं। आपको फील्ड में निकलना पड़ता है, फील्ड में निकलना पड़ता है, आपको फील्ड में निकलना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में गए, हमने उनकी पीपल डीलिंग देखी है, इवन दो कि एक मेन्यू कार्ड भी है ना, तो हमने वो मेन्यू कार्ड्स जाके ट्राई किए हैं। आई एम ओपन टू विद द नेम्स। हमने टस्कनी के मेन्यू कार्ड्स ट्राई किए हैं, हमने क्रिस्टा के ट्राई किए हैं, हमने मिंडानोस के ट्राई किए हैं, हमने मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में जाके उनके टेस्ट ट्राई किया। वहाँ पर जो खामियाँ वी हैव लिस्टेड इट डाउन। ठीक है, किचन की हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना था। तो बेसिकली खुद हम लोग किचन स्टाफ से इंटरेक्ट करते रहे। हम लोग डिफरेंट शेफ्स के जब इंटरव्यू ले रहे थे या उनसे टॉक कर रहे थे, तो हमने उनके देखा है कि उनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास एक शेफ़ हैं जो कि नॉलेज बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन ये है कि उनको एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक शेफ़ का मीनिंग भी है ना, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये एक डिश है तो उसकी मीनिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो हमारी टीम को वो प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो हमारी टीम किचन की फिर उसमें इंटरेस्ट रहती है उसको डेवलप करने में। जस्ट इन केस कि अगर कोई पूछ लेता है कि इसका क्या बैकग्राउंड है, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को ग्रास रूट लेवल पे जाके हमने उनके साथ बैठ के काम किया। हमने 15-15, 16-16 दिन लगाए एक एक डिश को देखने में, ठीक है। देन वी थॉट कि हम इसमें अपना क्या बेटर कर सकते हैं। एंड सीरियसली टॉकिंग अगेन, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना ना, यू शुड हैव अ लार्ज कैपिटल। क्योंकि ये एक अगर एक रेफ एग्जप्शन अगर पेपर वर्क में भी जाएँ तो बट टेक्निकली जो हमने एक रिसर्च की थी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगेगी दैट मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 3 CR, जो हमने रफली एस्टिमेट किया था कि हमारा जो है वो लेट सपोज 10 मिलियन लगना था, तो वहाँ पर वो 30 मिलियन भी जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो पाकिस्तानी मार्केट है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, कंडीशंस आपके सामने, तो उस चीज़ को हमें जो है वो देखना पड़ता है। तो हम उस चीज़ पर अगेन कैपिटल आपके पास ज़्यादा होगा तो आप चीज़ बेटर कर सकते हैं। बट अगर आप उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते हो तो आप कॉस्ट रिड्यूस भी कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने ट्राई की। वैसे आपकी चाय तो आ गई है मेरे ख्याल में, अब ये मेरे ख्याल में टेस्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपके साथ बिस्किट भी सर्व हो रहा है। आप मतलब हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं अपने रेस्टोरेंट का? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अक्सर व बेशतर ये चीज़ देखी, कई सारे रेस्टोरेंट में देखी है कि फ्रंट पे तो उनका जो द कवर ऑफ द बुक इज़ गुड, लेकिन इनसाइड जो है वो बैकग्राउंड में जो है वो उनके किचन वगैरह जो है वो काफ़ी अनटाइडी भी होते हैं, कुछ वर्किंग भी नहीं चल रही होती, कुछ लोग उसका एहतियात भी नहीं करते। कई सारी जो है वो इस्लामाबाद में और पिंडी में रेस्टोरेंट उसकी वजह से बंद भी हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? यार बेसिकली वी हैव स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन दैट। ओके, हम लोगों के पास एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को मैच कर रहा होता है। इवन तो कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस को वो मैच कर रहा होता है। ओके, एंड हमारे मैनेजर रेगुलर बेसिस पर उसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमारी हाइजीन उसको मैच कर रही है नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास वो सर्जिकल हैट है या नहीं है, सर्जिकल कैप है या नहीं है, राइट, तो उस चीज़ को भी हम मेंटेन करते हैं। इवन कि आपके नेल्स कटे हुए हैं या नहीं है, आपके पास ग्लव्स हैं या नहीं है, यू मेक इट श्योर कि आपका स्टाफ जो है वो वी हैव अ प्रॉपर चेकलिस्ट, उसको डेली बेसिस पर हम जो है वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ है। मतलब
मेक श्योर करते हैं कि आपका स्टाफ जो खास तौर पर कुकिंग कर रहा है, यस, ताकि वो जो है वो अपने इक्विप्ड में फुली गियर्ड अप हो। यस, गियर्ड अप हो। उसके बाद फूड की क्वालिटी पे फिर हम इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख ली, उसकी एक्सपायरी देख ली कि अगर एक्सपायर हो है तो उसको कैसे जो है हमने वेस्ट आउट करना है, हमने उसको यूटिलाइज नहीं करना। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक रख रहे होते हैं। अच्छा। एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किए बिना किचन को जाके हाइजीन उसकी चेक करूँ, ताकि ग्रास रूट लेवल तक हम उस चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ये जो बर्तन वगैरह हैं, कटलरी जितनी भी है, इसकी सफाई सुथराई के लिए भी आपका स्टाफ होगा ऑब्वियसली। यस, हमारे पास यू मेक इट श्योर कि इसकी सफाई सुथराई वी हैव अ ट्रेन स्टाफ कि जो हमारा डिश वॉशर वाली साइड है वो बिल्कुल अलग है। हमारी जो वाइपिंग शीट तक भी होती है वो भी डेली बेसिस पर न्यू आ रही होती है, और जो स्टाफ है वो अलग सिटिंग करके कटलरी को साफ़ कर रहा होता है, और उसके बाद हम उसको बाहर ट्रांसफर करते हैं ताकि किचन के अंदर वो उसका प्रॉब्लमेटिक ना रहे। तो वी हैव अलग डेडिकेटेड सेक्शन जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ हमारी कटलरी जो कि कस्टमर को प्रेजेंट होनी होती है वो वहाँ पर आती है। स्टार्ट में आपने कहा कि आप जो है वो बेसिकली ख्याल रख रहे हैं ज़रा मिडिल क्लास तबके का। No, it's a middle class also, but we are actually touching the elite class, but we have also जिसे कहते हैं some variety for the middle class. Some variety for the middle class. अच्छा, मतलब हर तबके के लोग आ सकते हैं, इजीली खाना खा सकते हैं यहाँ यहाँ पे। We have reasonable prices. हम अपनी डील्स भी इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि हम जो हमारा अब अगेन जो मिडिल तबका है हमारा, उसको हम इंटरटेन कर सकें। अच्छा। उनकी जो फैमिलीज हैं वो वही टेस्ट ले सकें जो एक अपर क्लास जो है वो ले रही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। This is what we are trying to do. अच्छा, आपके पास ये वैराइटीज कितनी है खानों की? You can टॉकिंग say, अबाउट फिगर कितना है आपकी? ओवरऑल मेन्यू को अगर आप देखा जाए तो इस 40 प्लस आइटम्स एक्सक्लूडिंग शेक्स और सब चीजें। अच्छा, बेवरेजेस भी जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो उसके अलावा है सर? यस, बेवरेजेस हमारे पास 20 प्लस जो है बेवरेजेस है। So almost hot and cold देखा जाए तो around about 70 60 you can say items. अच्छा 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 अच्छा, ये चीज़ है। चले, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सामा। और लास्ट मैसेज जो आप क्लाइंट को देना चाहोगे, कि ऐसी क्या बात अपने क्लाइंट को बोलना चाहोगे कि वो आपके रेस्टोरेंट में आए एंड यू कैन ऑफर देम व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग? ओके, व्हाट आई कैन से इज हमारा चाइनीज़ ज़रूर ट्राई करें। और हमारा एम्बियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड यू विल स्टिक टू इट। अच्छा, मैंने देखा है ऐसी कि आपके पास बुक्स वगैरह भी काफ़ी पड़ी हैं, एंड आई वाज रीडिंग इट एज वेल, और थोड़ी देर पहले शुरू होने से पहले तो मैं खुद भी ये चीज़ देख रहा था कि यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। कोई भी आके मतलब थोड़ी देर अपना अगर ईजी एंड स्मूथ टाइम अगर वो स्पेंड करना चाहे तो बुक्स वगैरह पढ़ना चाहे तो आके विजुअली। कमिंग टू द एंड, बट मैं आपको एक साइड बात बता दूँ, जब हमने मार्केट रिसर्च की थी हमने ये चीज़ भी देखी थी कि F6 में जो पीपल है ना, दे लव टू रीड बुक्स। इवन अ स्मॉल चाइल्ड, 10 ईयर चाइल्ड, वो रीड करता है बुक्स को। तो हमने उस चीज़ को भी मेक श्योर किया। हमारे को फाउंडर की भी ये सजेशन थी, तो हमने उस चीज़ को इंक्लूड किया एंड वी सेट अप अ स्मॉल यू कैन से अ लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमने ये बुक शेल्फ बनाई हुई है और पीपल कैन रीड एंड एंजॉय द एमबीएस आल्सो। अच्छा, विच मीन्स क्या इसका मतलब है कि आपके पास इंटरनेट की भी एक्सेस वगैरह भी जो है वो अगर कोई आता है वो आपको उसको मिल सकता है, मतलब हमें पे फ्री वाईफाई भी है? फ्री वाईफाई भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये तो खैर एक प्लस पॉइंट है। yes, और इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये कोई भी अगर आके थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना चाहे तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ये भी है। चलो, दैट्स गुड यार। वेल सामा, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ सुनी है कि मुझे रिसेंटली जो है वो आप ही ने एक बात बोली थी कि अगर किसी को बददुआ देनी हो ना तो वो रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई बिलीव अकॉर्डिंग टू दैट मेरा ये ख्याल है कि इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, यू नो। तो ये इसको संभालना, बनाने के पीछे भी काफ़ी सारी मेहनत है, काफ़ी पर्सन्स की मेहनत है। ये कप ऑफ टी को बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये क्वालिटी को मेंटेन करना, स्टाफ को ट्रेन करना, और आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस को मेंटेन करना, ऑपरेशंस को लेके चलना, क्लाइंटेज का ख्याल रखना, किसी को बुरा ना लग जाए, फिर जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना, फिर स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन रखना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। यस, आई नो। तो आपको तो मेरे ख्याल में 24 घंटे यहाँ पे देने पड़ते होंगे, जब तक आपका 12 आवर्स आपको पूरे देने पड़ते हैं, जब तक 7 to 8 आवर्स हमारे आईटी कंपनी में होते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर होते हैं। सही मतलब मोस्टली तो सीईओज होते हैं ना कि मैनेजर के हवाले कर दिया या इस तरह का कुछ। मैनेजर इज अ गुड थिंग, हमारे मैनेजर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, बट आप खुद को भी आपको ना एक देखना पड़ता है चीज़ों को कि आप कैसे लेके जाओ, बिकॉज यू नो बेटर कि आपको आगे फ्यूचर में कहाँ पर प्रोग्रेस करना है। तो आई थिंक यू शुड बी ऑन द टॉप टू लुक आफ्टर द थिंग्स, राइट? डोंट मैनेज द थिंग्स और डोंट put your hands into the thing, but you should be there to cop up the things. अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी है। चलो उसामा, again it was very nice talking to you brother and all the best for the future again. Thank you so much. और hopefully
कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो टॉप ऑफ द लाइन इस्लामाबाद एंड इन पाकिस्तान हो. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सो ये था हमारा पहला एपिसोड विद उसामा, एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.